जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कि आज हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। तो लेकिन सबसे पहले इसमें हमारी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना करना क्या है, इसके अंदर उन्होंने बताया कि रेडिकल एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होगा, उसे हमने कन्वर्ट कर इसमें कर देना है, रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर कर देना है। लेकिन मसला ये है, लेकिन सबसे पहले आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, एक्सपोनेंशियल और एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन के लिए मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई नंबर है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये हमारे पास ए है, ए नंबर है, इसको हमने ये इस तरह मैंने रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँगा तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, ए की पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अगर तो एक बात आपको बच्चों और भी पता होना चाहिए कि ये और स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर यहाँ 2 लिखा हो तब भी ये 1/2 ही लिखा जाएगा, अगर यहाँ 2 लिख दिया जाए तब भी 1/2, अगर 2 ना लिखा हो तब भी ये 1/2 होता है। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। अगर मैं बात करूँ इसकी 3 की, ए की पावर 3, तो ये किसके बराबर लिखा जाएगा, ए की पावर 1/3 के बराबर। क्यूब रूट को 1/3 लिखा जाएगा। ये एक रेडिकल फॉर्म है क्यूब रूट की, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 4, अगर मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ a इज इक्वल, तो ये 4th रूट बन जाता है, तो a की पावर क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर 5th रूट ऑफ a, तो इसका क्या मतलब है, a की पावर 1/5। ठीक है। तो 5th रूट को a की पावर 1/5, 4th रूट को a की पावर 1/4, क्यूब को a की पावर 1/3 लिखा जाता है। स्क्वायर रूट को या तो 2 लिखा हो तब भी स्क्वायर रूट होता है, 1/2 लिखा जाता है, अगर स्क्वायर ना हो तब भी इसे 1/2 ही लिखा जाता है। ये दोनों हालतें स्क्वायर रूट की ही होती है। ठीक है। लेकिन बाकी जो हैं वो एज इट इज़ इसी तरह लिखे जाते हैं। तो लेकिन इधर जो है, अब इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, ये रेडिकल फॉर्म है हमारे पास बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इससे हमने कन्वर्ट करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसकी पावर है -64, और होल की पावर क्या थी, इसकी पावर क्यूब रूट है ना, तो इससे हम होल की पावर क्या लिखेंगे, 1/3। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में। अब मैं क्या करता हूँ, ये है 3/5, तो लेकिन हमारे पास 5th रूट को लिखने के लिए तो 1/5 का होना ज़रूरी होता है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 3, यही बात है ना, 1/5 होना चाहिए ना 5th रूट को कन्वर्ट करने के लिए। ये कि यहाँ पर 1 के बजाय क्या है, 3 है, ऊपर 1 था ना, यहाँ पर पर्पस क्या है, 3। तो मैं क्या कहता हूँ बच्चों, 2 की पावर 3 और होल की पावर, इससे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1/5 के अंदर। अब नेक्स्ट टाइम में जब नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या हो जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, 2 की पावर 3 और ये 5th रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लग गई बच्चों। अच्छा, अब हम चलते हैं -7 की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा, ये इस वक्त किस फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर था, इससे हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट इनटू द रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो एक्सपोनेंशियल में था, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया रेडिकल के अंदर। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, इसे भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, रेडिकल फॉर्म के। -7 क्या क्या आ जाएगा, क्यूब 3 है ना, तो ये क्यूब रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह y की पावर -2/3 कर देता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर क्या चीज़ होती है, 1/3 होती है। अगर कि आपने इसे, ये क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, रेडिकल फॉर्म ये है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, इससे हम रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी y की पावर -2 को मैं इसके अंदर ले जाऊँगा और ये 1/3 को बाहर निकाल दूँगा। यहाँ पर एक रूल लगाया जाता है, रूल आप लोगों को अक्सर पता होगा बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई रकम इस तरह लिखी हो, m और n, a की पावर m और होल की पावर क्या है, n, तो इसे हम यूँ लिखते हैं, a की पावर m n, तो इसकी पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, m n आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या, वही बात हमने वही करने की, यही काम मैंने, वो फार्मूला यहाँ से इसके अंदर मैंने इसे दोबारा कन्वर्ट कर दिया। -2 को मैं अंदर ले गया हूँ, 1/3 को बाहर निकाल लिया। ये आ जाएगा बच्चे आपके पास -y की पावर -2 और होल का क्या बन जाएगा बच्चों,
क्यूब रूट। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अपने 2.3 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना क्या है, हमने ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारे पास जो क्वेश्चन है इस वक्त 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट क्या बतानी है, उनकी ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट बतानी है हमें। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि 5 की पावर 1/5 यानी कि 5 का 5th रूट है। क्या इक्वल के दूसरी तरफ भी 5th रूट है? इक्वल के दूसरी तरफ तो हमारे पास क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट। मैंने आपको बताया था ना कि स्क्वायर रूट कौन सी वैल्यू होती है, ये है 5 की पावर 5th रूट, ठीक है। लेकिन इक्वल के दूसरी तरफ क्या है, स्क्वायर रूट। 2 हो ना हो वो स्क्वायर ही कहलाता है, ठीक। तो स्क्वायर रूट है, तो इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी बच्चों, फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्या है कि 2 की पावर 2/3 और ये इक्वल किसके, 3/4 का क्यूब रूट के बराबर। तो इससे मैं बच्चों यूँ, इस साइड को मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और होल की पावर 1/3। आपको एक रूल बताया था, रूल क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो, a की पावर m और होल की पावर n, तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, a की पावर mn। अगर इस तरह लिखा हो तो यूँ लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिखा हो तो यूँ लिख सकते हैं। तो मैंने वही चीज़, क्योंकि इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 2 जो था वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये 2/3 बन जाता है। तो मैंने क्या किया, 2 को अंदर रख लिया और 1/3 को बाहर निकाल दिया, इस फॉर्म से इसे इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4, ये वैसे एज इट इज चलेगा, इसे हमने प्रूव करना है। तो 2 की पावर 2 बच्चे किसके बराबर होगी, 4 के, और इसके होल के पावर ऊपर क्या लगा, 1/3, तो ये इसके किस चीज़ को शो करता है, इसके क्यूब रूट को, तो इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। 7 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 49। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये बात क्या होगी बच्चे, फॉल्स होगी। ये स्टेटमेंट जो है हमारी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये भी क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट के अंदर उन्होंने क्या है, x की पावर 27 और होल का क्या है, क्यूब रूट है, और इक्वल किसके करना है, क्यूब के। तो ये भी देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है, x की पावर 27, इसे कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चे, अगर यूँ चीज़ लिखी हो तो इसे दोबारा इसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा x की पावर 27/3, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 27 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और इक्वल क्या है 3, इधर भी क्या है x की पावर 3, 3 1 इज़ 3, 3 9 are 27। यहाँ पर क्या बच गया, x की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 3। हमारी ये स्टेटमेंट भी बच्चे क्या होगी, ये रॉन्ग होगी, है सॉरी रॉन्ग। समझ लगी बच्चों आपको जी। बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इन्हें सॉल्व करना है कि इन्हें यानी कि सादा सी फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इसे कन्वर्ट करके देना है, मुख्तसर सी फॉर्म के अंदर। तो ये है क्यूब रूट ऑफ -125 का क्यूब रूट है। तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये माइनस भी लगी है और 125 का आपने क्या मालूम करना है, कोई भी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 125 आ जाए बच्चों। तो मैं ले लेता हूँ, मैं इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ 125 का, तो 5 पर डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 2s are 10, 5 5s are 25। अब मैं नेक्स्ट फिर से कर लेता हूँ, तो 5 5s are 25 आ गया, ठीक है। अब ये इसका एलसीएम है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5।
यानी कि वो ये नंबर है, क्योंकि इसके साथ माइनस लगी है तो आपने तीनों के साथ क्या लगा देनी है, माइनस लगा देनी है, क्योंकि माइनस माइनस आर प्लस, प्लस माइनस आर फिर माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने तीनों के साथ माइनस लगाएंगे तब भी हमारे पास माइनस आएगी। तो मैंने क्या किया, -5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, -5 का क्यूब रूट आ जाएगी। इससे हम यू भी लिख सकते हैं, अगर मैं -5 की पावर 3 और होल का क्या है बच्चों, क्यूब रूट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये बाहर वाला जो 3 है इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो ये आ जाएगा -5 की पावर 3 और होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये 3 जो है बच्चे, इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -5। समझ लगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास लिखा हुआ है 32। इस क्वेश्चन की पावर कितनी है, 4। तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों, ये है 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई 2 इज़ 32। ठीक है, फिर हम इसे यूं भी कर, सॉरी इसका क्या है, 4th रूट है, तो क्या हम इसे यूं लिख सकते हैं, फिर दोनों का 4th रूट अलग अलग से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4th रूट। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहे हैं, क्यूब रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों की क्या कर सकते हैं, अलग अलग से लिख सकते हैं, अपनी पावर एक्सपोनेंशियल दोनों के अलग अलग से लिखे जा सकते हैं। तो यही काम मैंने इधर किया। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 जो है वो 2 की पावर 4 हो तब आता है 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास आंसर क्या आता है, 16। और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मल्टीप्लाई 4 रूट ऑफ 2 का 4th रूट। अच्छा, तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूँ 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई, ये इसे एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि इसका हमने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 2 ही आएगा। तो ये 4 इसके 4 से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई 4, 2 ये बच्चे हमारा ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और फार्मूला है, अगर डिवीजन के अंदर अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो और उसके अंदर दो वैल्यूज़ क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ b। ये nth रूट ऑफ a ओवर b हो, अगर दो रकमें क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो स्क्वायर रूट के अंदर, nth रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग से भी लिया जा सकता है। तो यही बात ये इधर मैं करूँगा, मैंने क्या किया, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग से ले लिया 5th रूट, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट जो है 5th रूट जो है वो अलग से ले लिया 32। अब कोई ऐसा नंबर देखो जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ जाए, तो वो नंबर क्या है बच्चों, वो नंबर ये 5th रूट ऑफ 3 बन जाएगा। ओवर नीचे क्या किया मैंने, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये आ जाएगा 5th रूट ऑफ 32 को मैंने क्या करता हूँ बच्चे, 32 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 32 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये आ जाएगा 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 ले लीजिए। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 32 बच्चों। अच्छा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 ओवर ये 5 जो है 5th रूट से क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ गया नीचे 2, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आप सबको समझ लग गई हो। तो इंशाल्लाह फिर हम इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज, इससे आगे हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। आपने बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करनी है मेरी वीडियोस को, और कमेंट भी करना है कमेंट के अंदर। और मैं इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ या पूछनी होती, इसी चैनल के अंदर राफिया एकेडमी के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप मुझसे उस ग्रुप के ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसके ज़रिए मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। और ठीक है फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।